नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू कुमारी। मैं इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एडोलेसेंट के बारे में कुछ बातें करेंगे। द एडोलेसेंट वर्ड लैटिन वर्ड एडोलेसेरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। यह लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिशनल फेज है। यह फेज यहाँ चाइल्डहुड को एडल्टहुड से यह फेज कनेक्ट करता है। यहाँ बहुत रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। यह चेंजेस इतना जल्दी और इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं और कितनी बार तो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं। अगर ये चेंजेस सही से ना हो और समय पर ना हो तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पेरेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से 10 से 19 साल के बच्चों को एडोलेसेंट कहते हैं। इसमें मैरिड, अनमैरिड, बॉयज एंड गर्ल्स सभी शामिल हैं। पूरी दुनिया में अभी 1.2 बिलियंस एडोलेसेंट हैं। अकेले हमारे इंडिया में 253 मिलियन एडोलेसेंट है, जो हमारे टोटल पॉपुलेशन का 21% है। इसका मतलब हुआ हर 5 में एक इस युवा वर्ग में आएंगे। ये एक तो संख्या में इतना ज़्यादा है, दूसरे हमारे देश के धरोहर है, हमारे फ्यूचर है। इसलिए इनका स्वास्थ्य का जानकारी रखना और इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सभी का दायित्व है। एडोलेसेंट में फिजिकल चेंजेस जनरली सीक्वेंशियल होते हैं। गर्ल्स में इनका ऑर्डर इस तरह है। सबसे पहले थेलार के यानी कि ब्रेस्ट बर्डिंग यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इसका एज करीब 10 वर्ष है, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद प्यूबार के यानी कि एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर का ग्रोथ और डेवलपमेंट, फॉलोड बाय ग्रोथ स्पर्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इस समय बच्चियों की लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद मेनार्के, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्के कहते हैं। गर्ल्स में ये सारा चेंजेस 10 से 14 साल के अंदर में हो जाता है। बॉयज़ में सबसे पहले टेस्टिस का इनलार्जमेंट, उसके बाद प्यूबार के, फॉलोड बाय ग्रोथ स्पर्ट। इस ग्रोथ स्पर्ट में इनकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा पर ईयर के हिसाब से होता है। द बॉयज बिकम्स टॉलर, मस्कुलर, फेशियल हेयर्स कम्स and voice deepens, sometimes Adam's apples comes. All these changes occurs sequentially. ये सारा चेंजेस बॉयज में 12 से 16 साल के अंदर में जनरली हो जाता है। Being a parent, हमें क्या करना है? We have to keep a track on child's body changes while maintaining their privacy. ये बहुत सेंसिटिव इशू है। बच्चों की प्राइवेसी और उनकी डिग्निटी को हैम्पर नहीं करना है। कुछ समय बच्चों के साथ बिताएं, उनके चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहें, तो हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेगी। कुछ क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं, जैसे कैसे हो बेटा, आज क्या मस्ती किया। इसका आंसर सिंपल, इस सेंटेंस का आंसर आपको उसके साइकोलॉजी के बारे में, उसके जनरल वेलबींग के बारे में बता देगा। आप उनसे कुछ और तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट द चेंजेस हैव यू ऑब्जर्व्ड इन योर बॉडी इन लास्ट 6 मंथ। या आप उससे पूछ सकते हैं कि बेटा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ग्रोथ बाकी बच्चों की तरह ही हो रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से हमको उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेगी। वैसे भी नॉर्मली 10 से 14 साल के बच्चों को इस उम्र के बीच बच्चों को 1 से 2 बार रूटीन मेडिकल विजिट करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए, जो कि बच्चों के चेंजेस को अच्छी तरह समझते हैं। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, पहले जॉइंट फैमिली में वैसे भी दीदी, भाभी, चाची, नानी, मासी सब साथ रहते थे, तो वो आपस में बातें करते थे और बच्चों को गाइड करते थे, जिससे उनको सही जानकारी मिलती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स को ही बच्चों का दोस्त बन के रहना होगा
उन्हें गाइड करना होगा, उन्हें जानकारी लेना होगा और उनको जानकारी देना होगा। नहीं तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इधर उधर से आधी अधूरी जानकारी हासिल करते हैं और वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अब तक तो नॉर्मल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब कुछ एबनॉर्मल बातें करते हैं, जैसे प्रिकॉशस प्यूबर्टी। अगर बच्चियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 8 साल से पहले आ जाए या पीरियड्स 10 साल से पहले स्टार्ट हो जाए तो प्रिकॉशस प्यूबर्टी कहते हैं। बॉयज़ में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स 9 साल से पहले आ जाए तो इसे प्रिकॉशस प्यूबर्टी कहते हैं। प्रिकॉशस प्यूबर्टी का बहुत सारे कारण हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण है प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। यानी कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा चेंजेस जो फिजिकल आने लगा है इसका क्या कारण है, क्या अचानक से होता है कि शरीर में ऐसे चेंजेस आते हैं। इसके लिए सबसे पहले बताना होगा हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के अंडर सरफेस में है और पिट्यूटरी जो सेला टर्सिका वो भी ब्रेन के अंदर रहता है। हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग फैक्टर निकालता है जिसका असर पिट्यूटरी पे पड़ता है, उसका असर बाकी ऑर्गन्स पे भी पड़ता है। वो पिट्यूटरी इंटर्न में कुछ हार्मोन्स निकालते हैं जो कि ओवरी पे गर्ल्स में या टेस्टिस पे बॉयज में, और इन तीनों का इफेक्ट और बाकी भी हार्मोन का इफेक्ट जैसे थायराइड का, एड्रिनल का, ये सारा हार्मोनल चेंजेस बॉडी में इस तरह से होते हैं कि ये सारा चेंजेस उस समय आने लगते हैं। अगर प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस समय से पहले हो जाए तो ये सारा चेंजेस समय से पहले होने लगेगा, जो कि नॉर्मली 10 साल में होना चाहिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो अगर 8 साल में आ जाए तो प्रीमेच्योर प्रिकॉशस प्यूबर्टी कहते हैं। या पीरियड्स 12 साल में आना चाहिए तो 10 साल के पहले होने लगे तो उसको प्रिकॉशस प्यूबर्टी कहते हैं। इसका तो एक इम्पॉर्टेंट कारण आप लोगों ने देखा प्रीमेच्योर एक्टिवेशन। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पहले ही हो जाएगा तो क्या होगा। पहले हो जाएगा तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होगा बच्चों को। कम उम्र में वो फिजिकली और मेंटली तैयार नहीं रहते हैं ये सब चेंजेज के लिए, उनका ग्रोथ पे असर पड़ता है, उनका फाइनल हाइट बहुत कम हो जाता है क्योंकि प्रीमेच्योर एक्टिवेशन से बोन का एपिफाइसिस वो भी प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाता है, जिसके कारण कि उनका फाइनल हाइट कम हो जाएगा। प्रिकॉशस प्यूबर्टी का और भी कुछ कारण है जैसे कि मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन का जो कवरिंग है उसका इन्फेक्शन, इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन का इन्फेक्शन, कभी कभी क्रैनियोफ्रेंजियोमा यानी कि ब्रेन का ट्यूमर, ये सब कारणों से भी प्रिकॉशस प्यूबर्टी होता है। कभी कभी आइसोलेटेड थैलार्की यानी सिर्फ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ, बाकी दूसरा बॉडी चेंजेस उसके उम्र के हिसाब से नॉर्मल है, ऐसा ओवरियन ट्यूमर में हो सकता है। या कभी आइसोलेटेड प्यूबर के सिर्फ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स आए, बाकी बॉडी चेंजेस नॉर्मल है, आइसोलेटेड प्यूबर के एड्रिनल ट्यूमर्स में होते हैं। तो देखिए मुझे इतना ये सब बताना आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को जानकारी देना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती है, जिसके लिए आपको समय पे जागरूक होगा, आप जानेंगे, आप समझेंगे तो आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, नहीं तो देर हो सकती है। इस समय बच्चों के साथ आप उनके दोस्त बन के रहें, आप उनको जानकारियां दें और उनको बीच बीच में एश्योर करते रहें कि हाँ ये चेंजेस जो है ये नॉर्मल है, इसमें घबराना नहीं है। आज के लिए बस इतना। इस डिस्कशन को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए कि सभी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही मैं डॉक्टर मीनू कुमारी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।